बरसात की वह रात आज भी गांव भैरवपुर की हवा में तैरती है। बिजली की चमक जब भी आसमान को चीरती है, लोग अनजाने में उस पुराने कब्रिस्तान की ओर देख लेते हैं, जहां एक कब्र से कभी मिट्टी खुद हिली थी। यह कहानी है रघुनाथ की, एक साधारण मजदूर जो मर गया था। कम से कम पूरे गांव ने यही मान लिया था। कब्र से जिंदा। सांप ने डसा तो मर गया था, फिर कब्र से जिंदा कैसे निकला? सावन का महीना था। खेतों में धान की खुशबू घुली हुई थी। 35 साल का रघुनाथ दिन भर की मजदूरी करके देर शाम घर लौट रहा था। रास्ता जंगल के किनारे से होकर जाता था। अंधेरा जल्दी उतर आया था। बारिश के कारण कीचड़ था और टॉर्च की कमजोर रोशनी रास्ता ढूंढने में मुश्किल कर रही थी। अचानक उसके पैर के पास कुछ फिसला। छपाक। उसने सोचा शायद कोई मेंढक होगा, लेकिन अगले ही पल उसकी पिंडली में आग सी जल उठी। टॉर्च नीचे की, एक काला नाग फन उठाए सरकता हुआ झाड़ियों में गुम हो चुका था। रघुनाथ के गले से चीख भी नहीं निकली। पैर सुन्न होने लगा, दिल तेजी से धड़कने लगा। वह किसी तरह घर की ओर भागा, लेकिन 5 मिनट में ही जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले उसे अस्पताल ले जाने की सोचते उससे पहले ही उसका शरीर ठंडा होने लगा। नाड़ी बहुत धीमी थी, सांस इतनी हल्की कि महसूस ही ना हो। गांव के वैद्य हरिनारायण ने कलाई पकड़कर देखा, आंखों में टॉर्च डाली और भारी आवाज में कहा, झर तेज है, देर हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता। रघुनाथ की पत्नी गौरी चीख पड़ी। मां छाती पीटने लगी। पड़ोसी रोने लगे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन घर के अंदर मातम का सन्नाटा फैल गया था। रात को ही तय हुआ, सुबह अंतिम संस्कार होगा। गांव शहर से दूर था, अस्पताल 40 किलोमीटर दूर। एम्बुलेंस बुलाने में समय लगता। लोग मान चुके थे कि वह चला गया, लेकिन सच्चाई यह थी कि रघुनाथ मरा नहीं था। वह एक दुर्लभ अवस्था में चला गया था। सांप के न्यूरोटॉक्सिक जहर के कारण शरीर लगभग लकवाग्रस्त हो गया था। सांस इतनी हल्की कि दिखाई न दे, नाड़ी इतनी धीमी कि पकड़ में ना आए, शरीर बर्फ जैसा ठंडा। वह सब सुन सकता था, रोना, चित्कार, मंत्रोच्चार, पर वह हिल नहीं सकता था। सुबह जब उसे सफेद कपड़े में लपेटा गया, रघुनाथ अंदर से चीख रहा था, मैं जिंदा हूं, मुझे मत ले जाओ। लेकिन उसके होंठ जमे हुए थे, आंखें बंद, सांस इतनी महीन कि कोई समझ न सके। गांव में परंपरा थी, दाह संस्कार नहीं बल्कि दफन। कब्रिस्तान गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे था। 4 लोगों ने उसे कब्र में उतारा। मिट्टी डाल दी गई, ऊपर पत्थर रख दिया गया और इस तरह एक जिंदा इंसान को दफना दिया गया। मिट्टी की परतों के नीचे रघुनाथ ने पहली बार असली डर महसूस किया। अंधेरा, दम घुटना, सीने पर भारी दबाव। शुरुआत में वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था, शरीर पत्थर था, लेकिन समय बीतने के साथ जहर का असर थोड़ा कम होने लगा। उसे लगा जैसे उंगलियों में हल्की हरकत है। उसने पूरी ताकत लगाई, नाखून मिट्टी से टकराए, सांस लेने की कोशिश की। मिट्टी का स्वाद गले में भर गया। नहीं, मैं मर नहीं सकता। उसे गौरी का चेहरा याद आया, अपनी छोटी बेटी चांदनी की हंसी याद आई। अचानक उसकी उंगलियां सचमुच हिली। शाम होते होते कब्रिस्तान में सन्नाटा था। बारिश के बाद की मिट्टी थोड़ी नरम थी। रघुनाथ ने अपने हाथ ऊपर की ओर धकेले। ऊपर रखे पत्थर में हल्की सी दरार आई। मिट्टी सरकने लगी। उसे लगा अब दम टूट जाएगा, लेकिन उसी क्षण जहर का असर और कम हुआ। उसने जोर लगाया। ऊपर की मिट्टी धंस गई, पत्थर एक तरफ गिरा और मिट्टी से लथपथ एक हाथ बाहर निकला। उसी समय पास के खेत से लौटता एक चरवाहा लड़का मुकेश कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसे लगा जैसे कोई मिट्टी कुरेद रहा है। वह रुका। फिर उसने देखा कब्र के अंदर से एक आदमी आधा बाहर निकला, सांस के लिए हांफता हुआ। मुकेश की चीख निकल गई, भूत! वह दौड़ता हुआ गांव पहुंचा। गांव वाले पहले तो डरे, लेकिन कुछ लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान पहुंचे। रघुनाथ मिट्टी से सना बैठा था, कमजोर लेकिन जिंदा। उसकी आंखें खुली थी, होठ कांप रहे थे। गौरी ने उसे देखा,
और बेहोश हो गई। वैद्य हरिनारायण का चेहरा पीला पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? इस बार उसे तुरंत शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर अर्पिता मिश्रा ने केस देखा। उन्होंने बताया, यह क्लासिक केस है न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट का। कुछ सांपों का जहर शरीर को पैरालाइज कर देता है, सांस धीमी हो जाती है। कई बार मरीज मृत जैसा दिखता है, लेकिन वह जीवित होता है। अगर इसे जला दिया जाता तो यह बच नहीं पाता। गांव वालों की रूह कांप गई। रघुनाथ कई दिनों तक अस्पताल में रहा। धीरे धीरे वह ठीक हुआ, लेकिन उसके मन पर गहरा असर पड़ा था। उसे अब भी मिट्टी की घुटन महसूस होती। रात में चीख कर उठ जाता। लेकिन एक चीज बदल गई थी, उसका डर खत्म हो गया था। मैं मौत के मुंह से लौटा हूं, वह कहता। गांव में कई सवाल उठे। क्या वह सच में मर गया था? क्या आत्मा शरीर छोड़कर लौट आई? क्या भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया? कुछ लोग उसे चमत्कार मानते रहे, लेकिन असली सच्चाई विज्ञान थी। रघुनाथ ने ठान लिया, अब वह गांव में जागरूकता फैलाएगा। उसने लोगों को समझाया, सांप के काटने पर तुरंत अस्पताल जाओ। वैद्य की बात पर भरोसा मत करो। सांस धीमी हो तो भी हार मत मानो। धीरे धीरे गांव की सोच बदली। उसकी पुरानी कब्र आज भी वही है। मिट्टी समतल कर दी गई, लेकिन ऊपर एक पत्थर रखा है। उस पर लिखा है, यहां वह आदमी दफन था जो जिंदा निकला। रघुनाथ के लिए सबसे मुश्किल लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की थी। जब भी बारिश होती, जब भी मिट्टी की खुशबू आती, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। उसे लगता जैसे फिर वही अंधेरा उसे घेर रहा है। एक दिन उसने अपनी बेटी से पूछा, अगर मैं सच में चला जाता तो? चांदनी ने मासूमियत से कहा, तो भगवान आपको वापस भेज देते बाबू। उस दिन वह पहली बार खुलकर हंसा। यह कहानी भूत प्रेत की नहीं है। यह कहानी है जल्दबाजी की, अज्ञानता की, और उस पतली सी रेखा की जो जीवन और मृत्यु के बीच होती है। अगर उस दिन उसे जला दिया जाता तो सच्चाई कभी सामने नहीं आती। सालों बाद एक पत्रकार गांव आया। उसने रघुनाथ से पूछा, आपको कैसा लगा जब आप कब्र में थे? रघुनाथ ने लंबी सांस ली। सब सुन सकता था, पर बोल नहीं सकता था। सबसे बुरा वो नहीं था, सबसे बुरा था ये एहसास कि लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं। और जब बाहर निकले, वो मुस्कुराया। तब समझ आया जिंदगी कितनी कीमती है। आज भी बच्चे उस कब्रिस्तान के पास जाते हुए डरते हैं, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं, डर भूत का नहीं, अज्ञान का था। कभी कभी रात में रघुनाथ आसमान देखता है। उसे याद है मिट्टी की गंध, उसे याद है दम घुटना, लेकिन उसे यह भी याद है उंगलियों की वह पहली हरकत। वह हर दिन को ऐसे जीता है जैसे उधार मिला हो, क्योंकि उसके लिए हर सुबह सचमुच पुनर्जन्म है। कभी कभी चमत्कार नहीं होते, कभी कभी हम बस सच जानने में देर कर देते हैं, और वह देर किसी की जिंदगी बन या बिगाड़ सकती है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको पैरानॉर्मल और अनजानी ताकतों की कहानियां पसंद है तो चैनल को अभी फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें।